पीपीपी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। 2038 तक 34.2 लाख करोड़ डॉलर की होगी भारत की अर्थव्यवस्था। भारत के समर्थन में उतरा ऑस्ट्रेलिया, बॉकलाइट ट्रंप ने जारी की एडवाइजरी। जहां एक तरफ भारत लगातार एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है, चाहे फिर वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो या फिर भारत के दुश्मनों को जवाब देने को लेकर हो। और इसी बीच अब भारत की इकोनॉमी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है कि 2038 तक भारत बनेगा विश्व की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि ये बात कही गई है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर, जिसमें यह देखा जाता है कि हमारे देश में चीजें खरीदने की ताकत कितनी है। और ये खबर ईवाई की ताजा रिपोर्ट में आई है, जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि IMF के आंकड़ों पर आधारित है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा 2030 के बाद। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 20.7 लाख करोड़ की हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक, और अगर इसी अर्थव्यवस्था को 2038 तक देखा जाए तो 2038 तक भारत की अर्थव्यवस्था 34.2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। जहां एक तरफ लगातार भारत को लेकर छप रही है इस तरीके से खबरें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल रैंकिंग के नंबर पर आते हैं, नंबर 1 पर, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था जो इस समय पर चौथे नंबर पर है, वो आने वाले 10 सालों में, 10 साल से भी कम के समय में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, जिस तरीके से अब ये रिपोर्ट सामने आई है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का समर्थन किया है। जिस तरीके से ट्रंप की सरकार और अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ को लेकर बयान देता रहता है, और 50% टैरिफ की बात पिछले ही दिनों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। और इसी बीच अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत का समर्थन देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। हम मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं, हम भारत या ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ की स्थिति पर समर्थन नहीं करते हैं। और ये बात कही गई है कि ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फेल्ड्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है उस पर उन्होंने कहा है कि जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है, हम इन चीजों का समर्थन नहीं करते हैं। जहां एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के पक्ष में आते हुए तमाम बड़े देश, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी बौखलाहट सामने आ रही है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि डोनाल्ड सरकार के जो एडवाइजर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उनका बयान सामने आया है। और आज वो जोकरों की तरह हताश हैं और वो आज अपनी हरकतों को भी नहीं छिपा पा रहे हैं, वो भी टीवी चैनल्स के इंटरव्यू में। पीटर नवारो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार है, वो कहते हैं कि भारतीय इस बारे में बहुत घमंडी हैं कि वे कहते हैं कि हम जिससे चाहे तेल खरीद सकते हैं। भारत, तुम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, ऐसा ही व्यवहार करो। इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर भारत और यहाँ पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं पीटर नवारो, ये टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है, इससे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अमेरिकी करदाताओं को यूक्रेन में मोदी के युद्ध का खर्चा उठाना पड़ता है। यानी कि दिमाग इतना ज्यादा घूम गया है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं ट्रंप के ये सलाहकार। और जब उन्होंने इस तरीके से बात कही कि यहाँ पर युद्ध जो हो रहा है या फिर भारत के रूस से तेल खरीदने से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, इसी बीच एंकर ने उन्हें करेक्ट करने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा कि अच्छा, आपका मतलब है कि पुतिन से युद्ध है। जिस पर पीटर नवारो कहते हैं नहीं, मोदी के युद्ध से। यानी कि देखिए, नहीं, मोदी का युद्ध चल रहा है। किस तरीके से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर एडवाइजर हैं और जो सलाहकार हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसी बीच आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से
ये टैरिफ वॉर जो है वो पूरे विश्व में चल रही है। अमेरिका कभी किसी देश को धमकी देता है तो कभी किसी देश पर टैरिफ लगा देता है। पर इसी बीच अगर हम चाइना की बात करें तो देखिए, चीन जो है वो रूस से तेल लेने वाला सबसे बड़ा आयातक है और डेमोक्रेट्स ने भारत को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें कि चाइना जो है वो तो रूस से तेल दे रहा है और वहां पर भी 200% से ज्यादा टैरिफ लगाने की बात पिछले ही दिनों अमेरिका के द्वारा कही गई, क्योंकि टैरिफ वॉर की शुरुआत अमेरिका और चाइना से ही हुई थी। और इसी बीच अब एक्सपर्ट से, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया MJ अकबर, उनका बयान आप सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ को लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। और भारत ने आज जो स्टैंड लिया है उस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज कहीं ना कहीं चाइना से भी, जो चाइना और भारत के रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं रूस से तेल लेने के चक्कर और तमाम इन चीजों के चलते काफी पहले से सुधरे हैं, ठीक हुए हैं। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी तमाम बड़ी बातें यहां पर की गई हैं MJ अकबर के द्वारा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट। Is it being done because we buy oil from Russia? Germany has been buying oil from Russia all through the war. Why are there no 50% tariffs on Germany? China buys more gas and energy from Russia than we do. Why is President Trump uncertain and seems even insecure with China? In fact, he suddenly gets into his provocative mood and has said that China will get 200% tariffs if it doesn't sell a particular kind of rare earth. Well, one of the consequences of tariff turbulence is that India and China have revived a cooling relationship. And this revival has had enormous significant geopolitical impact. And good bilateral impact as well, because China has agreed to resume sale of rare earths to India. These are very significant achievements, and this process will be solidified, it will mature, it will be taken further when Prime Minister Modi visits China this week. And I think we will see, perhaps not on the main agenda, but certainly as part of quiet discussions, the emergence of a transformational new world order of different occasions when a single superpower, the days are, they will no longer dominate events. The days when a superpower frowned and the world trembled are over. And Prime Minister Modi has played a very significant part in reasserting the concept and doctrine of strategic autonomy. India did not gain its independence from the British in order to surrender it to anyone else. That message from Prime Minister Modi is extremely powerful, and it has resonated with Indians, and I think Indians have welcomed his policy with great pride.